आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है, वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसको हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था वो ये बताया था कि जब दो आपके पास आवेशित पिंड हैं तो उनके बीच में बल कितना लगेगा, वो हमने कूलॉम के नियम के माध्यम से निकाला था। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे आवेशित पिंड हैं, यानी बहुत सारे, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ डायग्राम को। ये मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया, एक आवेशित पिंड ले लिया Q1। अब एक आवेशित पिंड यहाँ पर है कुछ दूरी पर, ये पिंड हो गया मेरे पास Q2। एक मेरे पास पिंड यहाँ पर है, ये हमारे पास पिंड हो गया Q3। एक हमारे पास पिंड यहाँ पर है, ये हो गया हमारे पास Q4। एक हमारे पास पिंड यहाँ पर है, इसको लिख दिया हमने Q5। एक हमारे पास पिंड यहाँ पर है, इसको लिख दिया हमने Qn। यानी बहुत सारे हमारे पास क्या है, पिंड है। अगर मैं इनकी दूरी की बात करूं कि इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी को दिखाता हूं तो मैं इसको लिख देता हूं R12 वेक्टर, ओके, यानी सदिश R12 लिख देता हूं मैं, यानी 1 से 2 की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख देता हूं कि इस पे बात करता हूं तो मैं लिख देता हूं इसको R1 वेक्टर, और इससे इसकी तरफ लिख देता हूं R14 वेक्टर, हो गया। और अगर मैं इससे और इसके बीच में लिख देता हूँ तो R13 वेक्टर, और इससे और इसके बीच में लिख देता हूँ R15 वेक्टर। आप नियम के अनुसार कर सकते हैं, यानी पहले 1 2 3 करके ऐसे ना, सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं है। बल, अब बात आती है कुल बल की गणना करनी है हमको। इस पर इन सभी के कारण कितना बल लगेगा वो हमको निकालना है। तो ध्यान रखो यहाँ पर क्या बात आती है कि अगर हम इसके कारण इस पर बल निकालेंगे तो वो किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में। और इस दिशा में होने का मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ F12 वेक्टर, यहाँ लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर हम क्या बोलते हैं, इसके कारण इस पर बल निकालेंगे तो ये इस दिशा में हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, F13 वेक्टर। और अगर हम क्या करते हैं, इसके कारण इस पर बल निकालते हैं तो ये इस दिशा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, F14 वेक्टर। अब इसके कारण इस पर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा F15 वेक्टर। अब इसके कारण इस पर बल निकालेंगे तो किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, F1n वेक्टर। यानी कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे अगर आवेशित पिंड हैं और हमको अगर कुल बल निकालना है एक बिंदु पर इन सभी के कारण, तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा कुल बल तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, F1 बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस पर फोर्स निकाल रहा हूँ, यानी इस पर मैं बल निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये जितने भी हमारे पास फोर्स हैं, जितने भी ये बल आ रखे हैं, ये कहाँ बल है हमारे पास, ये देखो जरा F12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, F1, इधर कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया F12, इसके कारण हो गया। इस पर कंडीशंस आ गया, यहाँ पर इस पर बल निकाल दिया हमने, F13 हो गया। और ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, 4 किधर गया हमारे पास, 4 किधर है, ओके, ये है, देखो जरा 4 की कंडीशन ये रही। चौथा यहाँ पर है F14। तो जो टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस F1n वेक्टर। कुल बल निकाल दिया हमने। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बना रखा मैंने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप आराम से समझना और इस वीडियो को बार बार देखना, और इसकी जो परिभाषा है वो आप किताब से लिख लें अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर केवल समझा रहा हूँ आपको। तो आप क्या करो, इनका वो लिख दो, किसके अनुसार, कूलॉम का नियम के अनुसार इनका और लिख दो, मान लिख दो। सूत्र के अनुसार क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास देखो जरा 1 2 इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R। अभी हमारे पास क्या है, R12 स्क्वायर लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, R21 कैप। ये एकांक सदिश लिखा है मैंने,
एकांक सदिश क्या होता है, बल की दिशा में होता है मात्रक सदिश, ओके ना। तो बल की दिशा में ये लिख दिया कि अगर मैं बात करता हूँ किधर, ये हमारे पास F, ये हो गया ना F12, इस पर बल निकाल रहे हैं इसके कारण, तो बल जा रहा है इस दिशा में, ये बल की दिशा है हमारे पास। तो हमारे पास कंडीशन क्या आता है कि ये जो है इधर से इधर जा रहे हैं, तो एकांक सदिश में यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ R21 कैप लिख सकता हूँ, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, समझ रहे हो ना। ऐसे आप सबके कारण लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखते चला जाता हूँ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, यानी कहने का मतलब आप जा रहे हैं बात करने इसके और इसके बीच की, तो Q1 Q3 हो गया, और यहाँ पर हो गया R13 ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ R31 कैप हो गया। फिर प्लस ऐसे कर लेंगे इसके, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q4, और यहाँ हो जाएगा R14 स्क्वायर R41 कैप। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्लस डैश 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 प्लस इसके n लास्ट वाले के लिए, तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। ये हो गया आपके पास। अब आप चाहते हो तो इसको क्या कर दो, एक तरीके से देखो क्या कॉमन आ रहा है उसको उठा लो बाहर, यहाँ से कॉमन आ रहा है Q1, सो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ रहा है, तो उठा के अब यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास Q2 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q3 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q4 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ R14 स्क्वायर R41 कैप, और प्लस डैश 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 प्लस कितना हो जाएगा Qn बटे कितना हो जाएगा बताओ R कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास 1n स्क्वायर Rn1 कैप। तो ये आपके पास कुल आ गया है क्या है बल। तो यही हमारे पास क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत है, यही क्या हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये आ चुका है आपके पास, यहाँ भी अगर छोड़ दोगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और अगर इसके बाद अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहते हो इसको थोड़ा सा समेशन के रूप में, तो समेशन के रूप में अगर लिखोगे तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं F1 यानी कुल फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है Q1 अपॉन कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 से शुरू हो रहा है, 2 से I इज इक्वल टू n तक हम वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर कितना QI अपॉन क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर R1I स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा RI1 सदिश। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मतलब इसके बाद आप लिख सकते हो, इसके बाद आप ये लिख सकते हो यहाँ पर ये समेशन के रूप में। ये अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इतना समझना चाहिए कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अगर आवेशित पिंड है आपके पास और इन सभी के कारण एक पिंड पर आपको कुल बल निकालना है, तो आप इस सिद्धांत को लगाएंगे। समझ रहे हो ना आप? तो देखो इस वीडियो को थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब कर लो तो आपके लिए अच्छा ही होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बराबर। और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट करें, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें।